पिछले 40 दिनों से सोशल मीडिया पर, न्यूज चैनलों पर और हर गली मोहल्ले में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, संजय कपूर। करिश्मा कपूर के पूर्व पति, करोड़ों की दौलत के मालिक। लेकिन उनकी मौत के बाद जितने सवाल उठे, शायद ही किसी ने उनके जवाब खोजे। पर आज हम सिर्फ उनकी मौत नहीं, उनकी जिंदगी की असली कहानी लेकर आए हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार है, राजनीति है, कॉरपोरेट जंग है और एक ऐसा भारतीय जो अमेरिका का कहलाया। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जो बातें आप आज जानने जा रहे हैं वो शायद किसी ने आपको पहले नहीं बताई होंगी। सेगमेंट नंबर 1, संजय कपूर कौन थे? संजय कपूर नाम भले ही आम लगे, लेकिन शख्सियत बेहद खास थी। दिल्ली के एक मिडिल क्लास परिवार में जन्मे, लेकिन सपने हमेशा बड़े थे। उन्होंने अमेरिका जाकर बिजनेस की पढ़ाई की और वहीं से वित्तीय दुनिया में कदम रखा। उनकी कंपनी सोना कॉमस्टार ने न सिर्फ भारत बल्कि दुबई, सिंगापुर और यूएस में कई मल्टीनेशनल डील्स की। उन्हें अमेरिका का एनआरआई बिजनेस आइकन ऑफ द ईयर भी घोषित किया गया था। लेकिन उनके दिल में हमेशा भारत ही बसता रहा। क्या आप जानते हैं कि संजय कपूर ने भारत में 3 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड किया था? नंबर 1, उत्तराखंड में ग्रीन एनर्जी प्लांट। नंबर 2, गुजरात में स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट का पायलट। नंबर 3 और सबसे बड़ा, छत्तीसगढ़ में टेक्नोलॉजी हब। इन प्रोजेक्ट्स के जरिए उन्होंने हजारों लोगों को रोजगार दिया। सेगमेंट नंबर 3, संजय कपूर के मौत के बाद शेयर बाजार क्यों गिरा? संजय कपूर की मौत के बाद भारतीय शेयर बाजार में एकाएक 900 अंकों की गिरावट दर्ज हुई। दरअसल उनकी कंपनी ने कई इंडस्ट्रीज में भारी निवेश कर रखा था, खासकर रियल एस्टेट, टेक और फार्मा में। उनके अचानक चले जाने से निवेशकों में घबराहट फैल गई। एक व्यक्ति की मौत से इतना बड़ा असर, सोचिए उनका प्रभाव कितना गहरा था। सेगमेंट नंबर 4, उनकी पहली पत्नी का रहस्य क्या है? दिल्ली की रहने वाली सोशलाइट नंदिता मेहतानी और संजय ने साल 1996 में शादी की थी। नंदिता एक बिजनेस फैमिली से आती है। उनके भाई भरत एक बिजनेसमैन है, जिनकी 2010 में हुई शादी में अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय से लेकर करण जौहर और हर्ष गोयनका तक सभी शामिल हुए थे। उनकी बहन अनु की शादी अरबपति संजय हिंदुजा से हुई है। नंदिता और संजय कपूर की शादी 90 के दशक में सिर्फ 4 साल चली थी। साल 2000 में उनका तलाक हो गया था। सेगमेंट नंबर 5, क्यों संजय कपूर को अमेरिकन कहा जाता था? संजय कपूर भले ही भारतीय मूल के थे, लेकिन उनका अधिकतर जीवन अमेरिका में बीता। उनकी सोच, उनका काम करने का तरीका और यहां तक कि उनकी नागरिकता भी डुअल थी। अमेरिका में उन्होंने इनोवेशन थ्रू सस्टेनेबिलिटी नामक एक थिंक टैंक की स्थापना की थी, जो गूगल और मेटा जैसी कंपनियों के साथ मिलकर काम करता था। इसीलिए अमेरिकी मीडिया उन्हें इंडियन अमेरिकन टाइकून कहती थी। लेकिन उन्होंने हमेशा अपने हस्ताक्षर में प्राउडली इंडियन लिखा। 2025 के आंकड़ों के मुताबिक संजय कपूर की नेटवर्थ 1.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। ब्लूमबर्ग एस्टीमेट ने उनकी नेटवर्थ 1.15 बिलियन बताई है। वहीं रियल टाइम बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक संजय कपूर 1.18 बिलियन के मालिक थे। अगर हम हिंदुस्तानी रुपए में समझने की कोशिश करें तो यह संपत्ति करीब 12,000 करोड़ के आसपास होती है। संजय कपूर की प्रोफाइल की अगर बात करें तो उनका ऑटोमेटिव कॉम्पोनेंट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस था। संजय कपूर एकमा यानी एसीएमआई के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा वो दून स्कूल के ट्रस्टी भी थे। उनका बिजनेस मॉडल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी कि ईवी, पावर ट्रेन और गियर सिस्टम्स जैसे एडवांस ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था। संजय कपूर को ये पैसे सोना कॉम स्टार में शेयर होल्डिंग के अलावा रियल एस्टेट से भी आते थे। उनकी भारत और विदेशों में प्रीमियम प्रॉपर्टीज थी। इसके अलावा टेक और मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप्स में उनका बहुत बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट था। वहीं कई इंटरनेशनल बिजनेस टाई अप्स भी संजय कपूर के थे, जो यूके, जर्मनी और यूएस में हैं। संजय कपूर की लग्जरी लाइफस्टाइल जो थी वो काफी मशहूर थी।
उन्हें पोलो खेलना, रेसिंग करना, लग्जरी ट्रैवल करना उनकी लाइफ का अहम हिस्सा रहा था। अब संजय कपूर की हजारों करोड़ की जो दौलत है, उस पर करिश्मा के दोनों बच्चे और प्रिया का बेटा अपना हक मांग सकते हैं। आगे प्रॉपर्टी का बंटवारा कैसे होगा, फिलहाल ये साफ नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि संजय कपूर की जो पहली शादी हुई थी, वो हुई थी नंदिता मेहतानी से, और ये एक ड्रेस डिजाइनर हैं। दिल्ली की एक बहुत बड़ी फैमिली से आती है। लेकिन ये शादी बहुत ज्यादा लंबे समय तक चली नहीं। दोनों अलग हो गए और इस शादी से संजय कपूर को कोई बच्चे नहीं हुए। दूसरी शादी उनकी होती है 2003 में करिश्मा कपूर के साथ। ये तो आप सभी जानते हैं, करिश्मा कपूर बहुत बड़ी स्टार थी। उसके बाद उनकी संजय कपूर से शादी हुई। संजय कपूर की ये दूसरी शादी थी, जबकि करिश्मा कपूर की ये पहली शादी थी। इस शादी से उन्हें 2 बच्चे हुए। ये शादी काफी कंट्रोवर्सी में रही और करिश्मा ने संजय और उनकी मां पर दहेज, प्रताड़ना और घरेलू हिंसा के आरोप लगाए थे। साल 2014 में तलाक की अर्जी दायर की गई और 2016 में दोनों का तलाक हो गया था। तलाक के समझौते में करिश्मा को 14 करोड़ रुपए और एक घर मिला। साथ ही बच्चों की कस्टडी भी उन्हें दी गई। संजय को बच्चों के लिए हर महीने 1 लाख रुपए का भत्ता भी देना होता था। अगर आप इस बारे में और जानना चाहते हैं तो आप हमारी ये वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हमने आपको इन दोनों की शादी से लेकर तलाक तक की पूरी कहानी बताई है। इनकी तीसरी शादी प्रिया सचदेव के साथ होती है। 2017 में संजय ने फैशन उद्यमी प्रिया सचदेव से तीसरी शादी की। प्रिया की भी ये दूसरी शादी थी। उनकी पहली शादी विक्रम चटवाल से हुई थी, जिनसे उनकी एक बेटी है सफीरा चटवाल। संजय और प्रिया का एक बेटा है आचार्यस कपूर, जिसका जन्म 2018 में हुआ। संजय अपनी बेटी सफीरा के भी पालन पोषण में मददगार हो रहे थे। संजय कपूर की जो संपत्ति है, अनुमानित नेटवर्थ जैसे मैंने आपको बताया 12,000 करोड़ की है, जिसके कारण वो फोर्ब्स की जो 2025 की नई लिस्ट आई है, उसमें 98वें नंबर के अमीर आदमी थे। अब बात करते हैं सेगमेंट नंबर 6 की। संजय कपूर का भारत में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट क्या था? भारत में उनका सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था डिजिटल हार्टलैंड, जो बिहार के गया जिले में शुरू हुआ था। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य था गांवों को डिजिटल सुविधाएं देना, ग्रामीण युवाओं को टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग देना और महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट से जोड़ना। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए उन्होंने अपने निजी खाते से 180 करोड़ का निवेश किया था और इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में उनका साथ दे रहे थे खुद योगी आदित्यनाथ जी। सेगमेंट नंबर 7। दिल्ली का एक लड़का इतना कामयाब इंसान कैसे बना? दिल्ली के करोल बाग की गलियों से निकलकर अमेरिका की टॉप कंपनियों का कंसल्टेंट बनने तक का सफर आसान नहीं था। संजय कपूर ने अपने परिवार के काम को काफी हद तक आगे बढ़ाया था। उनके पिता की छोटी सी कंपनी में उन्होंने दिन रात दिल लगाकर मेहनत किया था। उनकी मां की एक बात वो हमेशा याद रखते थे, जो भारत के लिए कुछ कर सका वही असली अमीर है। दरअसल संजय का परिवार ज्वेलरी के बिजनेस में करीब 100 से भी ज्यादा सालों से रहा है। इसीलिए सुरेंद्र कपूर ने अपनी कंपनी के नाम में सोना शब्द बनाकर रखा। साल 1947 में देश के विभाजन के वक्त पाकिस्तान के पेशावर से इनका परिवार दिल्ली आया था। दिल्ली में इन्होंने कनॉट प्लेस में कपूर ज्वेलर्स के नाम से शोरूम खोला, जो ऑडियन सिनेमा के पास अब भी चल रहा है। संजय कपूर भी ऑटो सेक्टर से जुड़े और संगठनों में काफी सक्रिय रहते थे। कई इंडस्ट्रियल मंचों पर भी वो सक्रिय रहे और अपनी मैन्युफैक्चरिंग और स्किल डेवलपमेंट की जो यूनिट थी, उसके लिए हमेशा वो दिमाग लगाते रहते थे। सोना कॉमस्टार के चेयरमैन के रूप में उनकी कंपनी ने भारत, अमेरिका, मेक्सिको, सर्बिया और चीन में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स डाले और बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स खोले थे। वो अपनी कंपनी के उत्पादों के जरिए अपनी इंटरनेशनल प्रेजेंस को भी दिखाते रहते थे। उन्होंने कंपनी का ध्यान बहुत तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला जो बाजार था, उस पर फोकस किया और इलेक्ट्रिक व्हीकल की इंडस्ट्री में भी एक अच्छी उनकी घुसपैठ थी। दरअसल
संजय कपूर का जो ननिहाल है वो देश की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल फैमिली है। उनके नाना सरदार रौनक सिंह अपोलो टायर्स के फाउंडर थे। अब अपोलो टायर्स के चेयरमैन संजय के मामा ओमकार सिंह कंवर हैं। दिल्ली वालों को याद होगा, जब संजय का विवाह करिश्मा कपूर से हुआ था तब कहा गया था कि ये दिल्ली और मुंबई के दो सबसे नामचीन कपूर परिवारों का मिलन है। हालांकि करिश्मा और संजय की शादी बहुत कम समय तक चली। मुंबई के ज्योतिषी हैं पंडित जेपी शर्मा त्रिखा। उन्होंने कहा था कि करिश्मा की शादी जो है संजय के साथ लंबी नहीं चलेगी। दोनों की कुंडली का गहरा अध्ययन करने के बाद उन्होंने कपूर परिवार के कुछ सदस्यों से कहा था कि वो संजय और करिश्मा बहुत जल्द अलग हो सकते हैं। ऐसा उनको उनकी कुंडली में दिख रहा था। आखिरकार बाद में भविष्यवाणी सही साबित हुई। अफसोस ये है कि भारत ने अपने तेजी से फैलते ऑटो सेक्टर के एक अहम बिजनेस पर्सन को खो दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिजनेसमैन संजय कपूर उस वक्त पोलो खेल रहे थे जब उन्हें अचानक घुटन महसूस हुई। कुछ ने कहा कि उनके मुंह में मधुमक्खी चली गई थी, जिसकी वजह से घुटन हुई, दिल का दौरा पड़ा और वहीं पर उनकी मौत हो गई। दोस्तों, संजय कपूर सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, वो एक सपना थे। एक ऐसा सपना जो भारत की मिट्टी से निकला और दुनिया की ऊंचाइयों तक पहुंचा। उनकी मौत के बाद भले ही संपत्ति और विवादों की चर्चा हो रही हो, लेकिन असली कहानी उनके दृष्टिकोण, संघर्ष और सेवा की है। तो अगली बार जब आप उनका नाम सुने तो याद रखिए, वो सिर्फ करिश्मा कपूर के एक्स पति नहीं, बल्कि भारत के एक अनकहे हीरो थे। हम उम्मीद करते हैं कि संजय कपूर की दिवंगत आत्मा को शांति मिले। दोस्तों, इस पूरे मसले पर आप क्या राय रखते हैं? आप अपनी राय मेरे वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहां लिखकर बता सकते हैं। मैं इंतजार कर रहा हूं आप सभी लोगों के कमेंट्स पढ़ने का। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर सकते हैं, ताकि जब भी हम कोई वीडियो पोस्ट करें तो उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। आप देख रहे थे आपका अपना YouTube चैनल बॉलीवुड बायो टाइम। हम मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।